तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 3 क्वेश्चन जो आरआरबी के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसको करने का मेन तरीका क्या है, कैसे जल्दी कर पाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 170, 200 और 140 से भाग देने पर हर बार समान शेष बचे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या सजा लीजिए। 140 पहले है, उसके बाद 170 है और उसके बाद 200 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस आप लीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा 30, यहाँ पर कितना आएगा 30। अब इन दोनों का एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 ही आ जाएगा। अब देख लो 30 से इसको भाग देंगे अगर 140 को, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर देखते हैं, चलो यहाँ पर तो यही मेरा आंसर हो जाता है या इसका कोई फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर देखो 30 है ना, क्योंकि जब भी यहाँ समान बोला है ना तब इस केस में सिर्फ एचसीएफ ले लेते हैं डिफरेंस का। तो यहाँ 30 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 बार में जाएगा 120। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 20 बचेगा। अगर 30 से कटते हैं 5 बार कटेगा, 30 इंटू 5 करेंगे 150, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा 20 बच जाएगा। इसको अगर भागा देंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 6 बार में, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 20 बच जा रहा है। मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका सबसे बेस्ट मेथड यही है कि इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। बाकी इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेंदी होता है, तो सबसे बेस्ट है कि डिफरेंस लीजिए और देखिए 30 से ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में तो था, और यहाँ से डिवाइड करके चेक कर लो कि रिमाइंडर बच रहा या नहीं बच रहा। ठीक है, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 192, 144 और 104 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर कितना शेष 5 बचे। यहाँ पर क्या बोल दिया, 5 का बोल दिया कि हमेशा 5 बचना चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं ना हम लोग, जितना बोला है 5 बचे उसको घटा दो। तो 104 में से पहले घटा देते, 104 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 99 आएगा। ठीक है, फिर क्या है 148, उसमें से 5 घटा दो तो कितना आएगा, तो ये आएगा 143। ठीक है, फिर क्या है 192, उसमें से हम 5 घटा देंगे तो कितना आएगा अपना, तो यहाँ पर आएगा 187 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस देख लो इसका कितना आ रहा, एक बार डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा इसका। तो इसका डिफरेंस कितना है 44, और यहाँ पर इसका भी डिफरेंस कितना है, तो 4 या 4, हाँ 44 यहाँ भी है ना 44। अब इसका एचसीएफ तो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 44। अब ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा कि 44 कहीं है ना। तो क्या हो सकता है, इसका कोई फैक्टर हो सकता है ना 44 का फैक्टर। तो 44 का फैक्टर क्या होता है, तो चलो 44 किस किस से कट सकता है, तो 44 यहाँ पर किस किस से कटेगा, तो 44 हो सकता है ये 11 से कटेगा, 22 से कटेगा और किससे कटेगा 44 से कटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो 44 नहीं है। ठीक है, तो 44 वैसे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो वो तो होगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, तो 44 कैंसिल, 22 हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। पहले यहाँ पर डिवाइड देंगे, देखो 22 को जब इसे भागा देंगे तो कितना आएगा, संख्या था 104 है ना, तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 104 को जब 22 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, तो जाएगा ये 4 टाइम में कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा ना, 4 टाइम में 88 आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 12 4 16 बचेगा। ठीक है, क्या 148 को जब हम भागा देंगे तो क्या सेम बचेगा, क्या देख लेते हैं 22 से। तो 22 से कितना बार जाएगा, 6 बार में जाना चाहिए, 120 132 चला जाएगा, 132 जाएगा है ना 6 टाइम में। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 148 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 16 आया, यहाँ पर भी कितना आया 16 आया। ठीक है, चलो तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है। क्या 192 को डिवाइड देंगे तो क्या सेम आएगा, 16 आ रहा। अच्छा, मेरे को रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था, यहाँ पर 5 बचना चाहिए था, है ना। तो 16 तो मेरे को आना नहीं चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए था। तो ये तो ऐसे ही कटी है ना, तो बाकी आगे का चेक नहीं करना, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक से कोई छूट गया ना, लग रहा है टाइपिंग गलत हो गया, तो ये 11 होगा, है ना, या किसी एक को 11 मान लो, ये वाला 11 होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, तुम खुद ही देख लो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं डिवाइड देकर दिखा भी दे रहा हूँ, रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, देखो किससे डिवाइड देना है अपने को, 11 से, है ना। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड दें 104 को, तो 11 से कितना बार में जाएगा 9 बार में,
11 नवा 99 है ना, कितना बार में कटना 9 बार में, तो कितना 99, तो बचा रिमाइंडर कितना 5, वही बोला था कि 5 बचना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना, फिर इसको किससे देंगे 11 से डिवाइड देंगे तो कितना 11 1 जा 11 और 11 कितना बचा यहाँ पर 38 बचा, 11 3 जा 33, तब 5 बचा है ना। तो यहाँ पर भी कितना और जा रहा है यह, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा, क्योंकि 13 बार में पूरा कट जाएगा है ना। ठीक, अब इसको देख लो 192 था एक, इसको भी हम 11 से डिवाइड देंगे तो 11 1 जा 11 और बचा कितना यहाँ पर अभी 82 बचा, 11 7 जा 77, तो अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 5 ही बचेगा है ना। तो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा है ना। तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11 होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक, आगे आएंगे अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, पीवाई की है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो क्या बोला कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 13 है और उनका गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वे संख्या क्या होगी। तो देखो जब भी संख्या माना जाता है, जो भी संख्या होता है वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है। मान लेते एक संख्या क्या एक्स और वाई, तो वो संख्या क्या मानेंगे, पहला होगा 13x है ना, क्योंकि जो संख्या होता है हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो जो भी संख्या मानेंगे ना वो जो एचसीएफ दिया रहेगा उससे गुणा करेगा। तो पहला संख्या क्या हो गया 13x और दूसरा संख्या क्या हो गया 13y, तो ये दो संख्या है। अब बोला इन दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे 13x इंटू 13y, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा बोल रहा 2028 है ना। तो यहाँ पर x इंटू वाई कितना आ जाएगा, तो 2028 डिवाइड बाई 13 इंटू 13। अब आप इसको काटोगे है ना, तो कितना आएगा, तो चलो यहाँ पर काट कर हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा। 13 से जाएगा 13 1 जा 13, कितना बचा 7, 13 6 जा 65 है ना, और यहाँ पर 7 13 5 जा 13 5 जा 65 और यहाँ पर बचा 78, तो 6 टाइम में 78, फिर 13 से जाएगा 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 है ना। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया है ना। अब ऐसा इसका दो फैक्टर बनाना होगा, जिसका ऐसा दो फैक्टर होना चाहिए जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, मतलब को प्राइम फैक्टर आपको ढूंढना है। जैसे 11 को कैसे, हम तो ये भी करना चाहते हैं 11 1 इंटू 12 लिख सकते हैं ना, फिर इसको 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 3:4 करेंगे तो भी 12 आएगा है ना। 5 इंटू नहीं होगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो ये पहले ही हो चुका है ना, तो इसको फिर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक जाएगा है ना, फिर उसके बाद 12। अब देखो ये 2 और 6 को प्राइम है नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा है ना। और 1 वाला भी देखो 1 और 12 इसको भी हम लोग नहीं लेंगे है ना, ले भी सकते हैं, लेकिन देखो जब यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बोला वो संख्या क्या होगा। अगर यहाँ पर मान लो ये संख्या 2 माने थे ना, तो एक का वैल्यू क्या है 1, तो 13 1 जा 13 आ जाएगा और 13 इंटू ये 12 करेंगे तो ये देखो कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा 3 4 है ना। अगर 3 का x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 है ना, क्योंकि ये एक्स वाई था तो ये वाला आया एक्स का और ये वाला क्या आ गया वाई का, तो ये 13 के जगह पर और x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 30 इंटू 3 39 और y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ये वाला कितना आ गया 4 आ गया है ना। तो 13 इंटू 4 52। तो ये तो हुआ इतना लेंदी करने का है ना, लेकिन इतना लेंदी अपने को करना नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना है ना, इतना लेंदी करने का ज़रूरत नहीं था। हम ऐसे करते तो क्या बोलते दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आना चाहिए, ये 13 आना चाहिए और उनका गुणनफल। तो देखो यहाँ पर देखो इसका एचसीएफ 13 आएगा, 13 मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, 30 से कटेगा ही नहीं, तो ये वाला पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखो 42 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब ये 32 कटेगा तो नहीं कटता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये वाला एक ऑप्शन बचा, तो यही मेरा आंसर होगा। देखो 39 में भी 13 छुपा हुआ, 52 में भी 13 छुपा हुआ, तो इसका एचसीएफ क्या होता, इसका एचसीएफ 13 होता, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम ऐसे कर सकते थे, बाकी डिटेल में आप लोग देखें इस तरह से हम लोग करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी थोड़ा क्वेश्चन तो है, ये अच्छा क्वेश्चन था है ना, डाउट हो सकता है। ठीक है, तो कोई ना, अभी इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छा से आप लोग को समझाऊँ और क्वेश्चन के साथ है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।